हेलो दोस्तों, उत्तराखंड डब्ल्यू की फर्स्ट पेपर के आंसर की मैं लेके आ रहा हूँ। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं मिल पाया, बाकी कंप्लीट आंसर मैं लेके आया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कट ऑफ का भी नॉलेज हो। जब भी कट ऑफ आएगी तो मैं कल या परसों में आपके लिए कट ऑफ भी लेके आऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले न क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने की थी। सी आएगा। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने किया था। डी आएगा इसका। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। बी आएगा। किस वर्ष कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था? 1942 में। चौरा चौरी कांड सभी को पता है। असहयोग आंदोलन नंबर 1 आएगा इसका। भारत के मेकियावाली के रूम में किसे जाना जाता है? कोटेली को जाना जाता है। ए आएगा 6वें में। कुमाऊं के कमीशन के रूम में ट्रेल में कितनी भू सुधार थी? इसका नहीं मिल पाया 7 नंबर का। टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? सभी को पता है, मानवेंद्र शाह है। कौन था? मानवेंद्र शाह था। गढ़वाल में ढोला पालकी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? जयानंद भारती। सी आएगा इसमें। कुनिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? अदोबुबी। ए आएगा इसमें। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? 1790 में हुआ था। ए आएगा। उत्तराखंड के गब्बर सिंह और दरबान सिंह को किस युद्ध में वीरता के लिए पुरस्कार मिला था? ए आएगा। प्रथम विश्व युद्ध के लिए आएगा। चौफुला नृत्य किसके लिए किया जाता है? ये चौफुला नृत्य उत्तराखंड में कृषि कार्य के लिए किया जाता है। कृषि किया जाता है उस टाइम नृत्य किया जाता है। इसका वैसे तो बी आ सकता है, लेकिन देखिएगा इसको स्टार लगाता हूँ और शायद बोनस अंक मिल जाएगा आपको इसमें। ढोल सागर नृत्य किससे संबंधित? उत्सव से संबंधित। उत्सव कब होगा? यह संगीत उत्सव से संबंधित है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्धवाद है? ये अलगोजा आएगा। युद्धवाद जिसको फूंक देके बजाया जाता है, जिसमें काफी सारे होल आते हैं। कौन सा है? अलगोजा है। 16 में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के 4 धाम का हिस्सा नहीं है? रुद्रनाथ। रुद्रनाथ 4 धाम का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें भारत की नागरिकता के लिए सम्मान संहिता प्रावधान किया गया था? 44वां अनुच्छेदन 44 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? डियर अंग्रेजी। इसका सी आएगा। अंग्रेजी नहीं थी। किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? 73वां संविधान संशोधन एक्ट। ध्यान में रखिएगा। ए आएगा 1900 में। बीसीओ में उन अवशिष्ट विषयों पर जिनका केंद्रीय राज्य समर्थित सूची में उल्लेख न हो, निम्न में से कौन सी विधि निर्माण कर सकता है? इनमें से कोई नहीं। ये सभी कोई नहीं करता। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है जहां राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। बी आएगा इसमें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? बलवंत सिंह मेहता समिति। ध्यान में रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। इसका डी आएगा। भारत में भाषाई के आधार पर सर्जित पहला राज्य कौन सा? था? डी आर। ए आएगा इसमें। आंध्र प्रदेश था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इसका भी मुझे नहीं मिल पाया। ये 2 क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील? सभी को मालूम है, चिल्का झील। ए आंसर। सब पेपर इजी था, ज्यादा टफ नहीं था, हर कोई करके आ सकता है इसको आसानी से। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 4 धाम भारत के किस राज्य में मरुस्थल स्थित है? राजस्थान। सभी को पता है थार का मरुस्थल कहाँ पे है? ओनली राजस्थान। बी में होगा। भारत में मानवीकृत सबसे बड़ी झील, जिन मानवीकृत मतलब मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील कौन सी है? डियर कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसका डी आएगा। राष्ट्रीय बीज निगम एनसी की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। सी आएगा। 1973 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? 29 में निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सलेम स्टील प्लांट किस राज्य से बनता है? इसका कौन सा आएगा? तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु से बनेगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नामिक हिमानी से निकलती? कौन सी पश्चिमी रामगंगा से निकलती? 31वें में बी आएगा। दूधा तोली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन नदियों का प्रत्यक्ष करते हैं? गौरी गंगा और कौन सी? बिलंगनंदा। गौरी गंगा और बिलंगनंदा की नदी कहती है। VL 204 निम्नलिखित में से किस एक फसल की उन्नत प्रजाति, यानी किसकी किस्म है ये है मडुआ की। ध्यान में रखिएगा, मडुआ। इसमें सी आएगा। काफी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन, इसका डी होगा। मडुआ की है VL 204 किस्म वेरायटी। किस जिले में नचिकेता ताल है? किस जिले में नचिकेता ताल किस में? उत्तरकाशी में। नचिकेता ताल किस में है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, हर की दून बुग्याल उत्तराखंड राज्य किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। कहाँ पे हर की दून है? डियर उत्तरकाशी जिले में।
अगला क्वेश्चन है आसन वेंटलैंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देहरादून में। ध्यान रखिए आसन वेंटलैंड देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल एम्पी थिएटर कैटी कौन सा है? नंदा देवी। इसका 38 का कौन सा आएगा? बी आएगा। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन कितना था? डी है वो था 26,547। का सी आएगा 26,547 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री विकास समिति निधि योजना एक संचालित हेतु नोएडा विभाग है कौन सा? इसमें इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा राजस्व विभाग। कौन सा आएगा? राजस्व विभाग। इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये भी गलत हो सकता है, ध्यान में रखिए। 3 क्वेश्चन में स्टार लगाया है जो गलत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उपदियों की संख्या षष्टम आर्थिक गणना उत्तराखंड 2012-13 के अनुसार सबसे अधिक थी? देहरादून में। कौन से में थी? देहरादून में थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 अंक सेकंड के अनुसार उत्तराखंड में 100 रोजगार व्यक्तियों का अनुपात कितना था? डियर ये भी कंफ्यूजन में है, इसका डेटा भी नहीं मिल पाया है। चलिए आगे चलते, 4 क्वेश्चन छोड़ चुका हूं मैं, बाकी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। निर्यात 13 की सूचकांक VI 2021 के अनुसार भारत के समस्त राज्यों के संदर्भ में उत्तराखंड की श्रेणी कौन सी थी? यार 19वीं। कौन सी थी? 19वीं थी। युवा विकास सूचकांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का संग्रम भारतीय युवा विकास संस्था कौन सा रैंक था? 9वां रैंक था। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत ऊर्जा पर आवंटित किया? कितना किया था खर्च? 1.8% किस पे किया था? ऊर्जा पे किया था। उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी? नैनीताल में। ध्यान में रखिएगा दालचीनी घाटी नैनीताल में की जाएगी। महात्मा गांधी की किस शिष्य ने ऋषिकेश में पशु लोक आश्रम स्थापित किया था? मीराबेन ने। किसने किया था? मीराबेन ने पशु लोक आश्रम स्थापित किया था। कहाँ पे? ऋषिकेश में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन सम्मिलित नहीं है? कौन सा पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन सा है? इसको भी मैं स्टार लगा दिया, इसको भी आंसर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 49 राजी जनजाति उत्तराखंड की किस जनपद में पाई जाती है? पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है। उत्तराखंड में सीमांत अभियांत्रिकी की स्थापना SEI कहाँ पे है? इसका भी पिथौरागढ़ आएगा। साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करता है? किसको एज होनी चाहिए? 15 से अधिक है, उसमें सिर्फ इतना से लिखा हुआ है 15 से अधिक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 15 से लेकर 35 वर्ष तक, क्योंकि 15 से अधिक बताया गया है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन 2021 में पंजीकृत किया गया था? इसका कॉर्बेटिक राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में रखिएगा डियर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका मैंने पहले भी बताया था कॉर्बेटिक राष्ट्रीय उद्यान, जब मैंने वीडियो डाला था शॉर्ट में। मेरा पहले वाला चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए नया चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हिमालय मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? सभी को पता है। महू कहाँ पे? महुआ खेड़ा काशीपुर। कहाँ पे? बी आएगा इसका। उत्तराखंड राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी में। ध्यान में रखिएगा ये हल्द्वानी में, कुछ लोग स्टूडेंट इसको देहरादून करके आए, गलत होगा। हल्द्वानी में है पहला मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज। क्वेश्चन कौन सा था? और 55वां 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले थे? 22, सभी को पता है, करंट का क्वेश्चन है, 22 मिले थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 में मैथ की बात करेंगे। मैथ में 56 में आएगा 65 kg। पहले में कौन सा आएगा डियर? 65 kg। बी आएगा। 57 में आएगा सी आएगा 21:35:20। 58 में कौन सा आएगा? बी आएगा 61:16। और 60 में कौन सा आएगा? 19 आएगा। 61 में कौन सा आएगा? डी आएगा, रीना आएगा। 62 में कौन सा आएगा? 216 आएगा। इसमें 216, इसमें क्या किया गया है? इसमें 5 और 4, 5 में से 4 में से 5 निकाला तो 1 बचा, 1 का क्यूब। 8 में से 11 में से 8 निकाला तो कितना बचा? 3 बचा, 3 का क्यूब। और इसी तरीके से 7 में से 3 निकाला तो कितना? 4 बचा, 4 का क्यूब 64। इसी तरीके से 8 में से 2 निकाला 6 और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। 63वें का कौन सा आएगा? डी आएगा। 64वें का कौन सा आएगा? बी आएगा 50 मिनट। और 65वें का कौन सा आएगा? डी आएगा। ध्यान में रखिएगा मैथ का क्वेश्चन में मैथ के सर को पूछ के बताइए, ऐसा नहीं कि मैंने किया है, सर से पूछ के आए हो। हिंदी वाले क्वेश्चन भी मैं सर से पूछ के लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग प्रणाली कौन सा है? सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट। निम्न में से कौन सा एक वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है? ए रैम होगा। 1 किलोबाइट में निम्नलिखित में से किसके बराबर हो? सभी को पता है 1024 बाइट के बराबर होगी। कंप्यूटर के भौतिक घटक को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। सीपीयू को फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम। ध्यान में रखिएगा बी हीलियम।
नहीं है। एक ध्वनि तरंग की आवर्ती 2 किलोवाट, इसका भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 73 सोनार से अभिप्राय, सोनार से अभिप्राय है, सोनार से अभिप्राय नेविगेशन और रैंगिंग ध्वनि, इसका सी होगा, ध्यान में रखिएगा 73 का। 74 का होगा दो न्यूट्रॉन्स के मध्य अंतराल को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, इसका भी बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, इसका भी मेरे को नहीं मिल पाया। नंबर 76 सरिस्का, सभी को पता है सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किससे कोशिका के आत्मघाती थैले कहते हैं, लाइसोसोम को। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, सूर्य की। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी। लेंस बनाने के लिए जल, कांच और प्लास्टिक का यूज किया जाता है, जल, कांच और प्लास्टिक का यूज किया जाता है, लेकिन मिट्टी का यूज नहीं किया जाता। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, रेबीज। रेबीज का कीटाणु है जो कुत्ते के काटने से फैलता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 81 में है, जो नियत समय से पहले या पीछे वाक्य का वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा है, असामयिक। हिंदी में 81 में सी। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका से ली जाती है या नासिका द्वारा बाहर निकाली जाती है, कौन सा, अनुनासिक व्यंजन, इसका भी सी होगा, ऊपर वाले का भी सी होगा। निम्न में से प्रत्यय कौन सा है, इसमें इक प्रत्यय, ध्यान में रखिएगा। अति भी प्रत्यय नहीं है, नी विसर्ग भी प्रत्यय नहीं है, पर भी प्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय इसमें, इक प्रत्यय का, डी होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर च किस वर्ग में व्यंजन है, तालुके। च किसके लिए, किस च हम यूज करते हैं तो तालुके के द्वारा बोला जाता है। अगला है भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि है, कौन सी संधि है, डी गुण संधि है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कपूर। इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, कपूर है। अगला है मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है, कौन सी, भाववाचक, इसका कौन सा आएगा, बी आएगा, भाववाचक संज्ञा है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन न गई, इसका मतलब है योग्य से अधिक अक्षांशा रखना। अगला क्वेश्चन है, मन के दुख, क्रोध, हर्ष आदि भावों की तीव्रता व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, मन में दुख, सुख, दुख, क्रोध, हर्ष आदि भावों को तीव्रता व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है डियर, अरे किसका किया जाता है, इसका क्या, विस्मय बोधक का डी होगा। कोई आया है वाक्य में, कोई शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा, 90, इसका भी मेरे को आंसर नहीं मिल पाया। हिंदी में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 91 91 देखते 91 में, ज्येष्ठ का विपरीतार्थक है, क्या है, कनिक, डी होगा। वे शब्द जो बिना विकृत हुए जो के त्यों हिंदी भाषा में आ गए, कौन सा है, बी, तत्सम शब्द जो के त्यों हिंदी भाषा में आ गए। निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है, उ, इसमें उ मूल स्वर होगा। उपसर्ग में निम्नलिखित उपसर्ग से निर्मित निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, कौन सा होगा, प्रतिकूल आएगा इसमें, सी, ध्यान में रखिए डियर, इसमें प्रतिकूल आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन औष्ठ्य नहीं है, कौन सा होगा, इसमें डी, ध आएगा, बी होगा इसमें आंसर। 95 का आंसर कौन सा होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, विस्मरण में, कौन सा में, सी होगा इसका, विस्मरण में कौन सी संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है। अर्थ विराम का मतलब क्या हुआ, ये वाला चिन्ह, इसका भी बी आएगा। और भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मिलिंद। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, मिलिंद होगा। अगला क्वेश्चन 99 वाला, पेट में पाँव का होना, मुहावरे का अर्थ है अपनी बात जल्दी दूसरों को प्रकट न करना। पेट में पाँव होना, अपनी बात जल्दी दूसरों पर प्रकट न करना, ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किस समास में पूर्व पद विशेष और उत्तर पद विशेष्य है, कौन सा है, कर्मधारय समास में। चलिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अब जल्दी मिलूंगा आपको मैं डबल ए की कट ऑफ के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही कट ऑफ आएगी आपको कट ऑफ का आइडिया लग सके।